मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार द्वारा रासुका लगाए जाने को लेकर कुछ प्रश्न किए और आरोप लगाए कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धर्मांतरण के बड़े मामलों को लेकर आगाह करने के बाद भी सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि रासुका लगाए जाने के 12 दिन बाद जानकारी देने को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना होगा। सुकमा के SP और बस्तर के कमिश्नर ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि मिशन का षड्यंत्र बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है और ये आदिवासियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनेगी। इस विषय की चेतावनी बस्तर के कमिश्नर पहले दे चुके हैं। SP सुकमा ने भी ये चेतावनी दी है। आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए उन लोगों ने चिंता व्यक्त की, मगर ये धर्मांतरण के माध्यम से आदिवासी बंधुओं के धर्म और संस्कृति को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि रासुका लगाने के पहले एक बात के लिए हम मांग करते हैं, पहले तो कांग्रेस इसके लिए श्वेत पत्र जारी करे। इस फैसले को 12 दिन छुपाया किया गया। उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कानून व्यवस्था की बनी है कि नया आपातकाल लगाना पड़ा। इस दृष्टि से लोकतंत्र की हत्या है और ये आपातकाल के हम विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे काले कानून को सरकार तत्काल वापस ले। छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू में, जो हम कहते हैं शांति का टापू है छत्तीसगढ़, जहाँ 32% अनुसूचित जनजाति के शांतिप्रिय लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों को कुचलने के लिए इस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और वो भी एक धर्म विशेष के लोगों के इशारे पे। तो मुझे लगता है कि ये कुचक्र को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में इसका विरोध करेगी और इस फैसले का हम विरोध करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रासुका केंद्र सरकार का कानून है, जिसे हर 6 महीने में रिन्यूअल किया जाता है, जिसका अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। रासुका को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर मामले को ऐसा प्रस्तुत करती है जैसा कि वह पहली बार हो रहा हो। इसमें है तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज़ को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कोई पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है। हमने कोई विधानसभा में कोई कानून पारित किया है कि मंत्रिमंडल का कोई फैसला है, उसके बारे में बात करें। ये तो रिन्यूअल है और उसकी कॉपी निकाल के दे देते हैं। दिसंबर में हुआ, अरे दिसंबर तो 6 महीने पूरा हुआ, कर दिए रूटीन में, तो उसमें है तब मजा। मतलब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, तो ऐसे कुछ चीज़ें ला दें जिसके बारे में न जानते हों और उसके माध्यम से बोले कि देखो तुम्हारे खिलाफ रासुका लगा रहे हैं। किसके खिलाफ रासुका लगा भाई बताइए? जो गलत करते हैं तो भारत सरकार के जो कानून है उसके तहत ये गवर्न होता है। अब ये दूसरे प्रकार से बात कहने लगे हैं, तो ये कुल मिला के अभी फिर से बत्ती पड़ी है कि फिर कोई षड्यंत्र करके जाओ षड्यंत्र करो। छत्तीसगढ़ में शांति क्यों है, छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल क्यों हैं, छत्तीसगढ़ में अमन चैन क्यों है, सब वर्गों में समृद्धि कैसे आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पच ही नहीं रहा है। और इस कारण से नए सिगुफा, नए षड्यंत्र इस प्रकार से काम कर रहे हैं। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। इसमें देश भर से पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उस बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा होगी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी मिलेगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है और हम सब मिलके जो आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा और बातचीत करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। अभी लोकसभा में संपर्क का अभियान जारी है, उसके बाद हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं, तो आगे की कार्य योजना के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय
प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा तो 2 दिन में आगामी 6 महीने की कार्य योजना पर डिस्कशन होगा और चर्चा होगी राजनीतिक स्थिति वर्तमान पर। ये है बाबा नागनाथ, जिनका असली नाम फुलजेंस एक्का है। ये जशपुर जिले के बागीचा विकासखंड के ग्राम जामपानी में जंगलों में गुफाओं में निवास करते हैं। नागनाथ पिछले 5 वर्षों से साधना करते हुए प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग कर वनों के संरक्षण में लगे हैं। इन्होंने अकेले श्रमदान कर 1 किलोमीटर तक सड़क इसलिए बना दी क्योंकि इनका मानना है कि इंसान के लिए जितना खाना आवश्यक है उतना ही श्रमदान भी। कि अगर आपको रोज़ खाना फोकट में कोई देंगे ना तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 4-5 चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी तरह जानना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, आदमी को रोज़ अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए, अच्छी तरह पहले तो नहाना चाहिए, अच्छी तरह खाना खाना चाहिए और उसके बाद रोज़ थोड़ा कसरत भी करना चाहिए। कसरत के 2-3 प्रकार होते हैं। श्रमदान करके आपने जो सड़क बना दी है यहाँ पर, इस श्रमदान जो है ना, मैं कसरत करते करते इसको बना दिया हूँ। असल में मैं सड़क बनाने के लिए सड़क नहीं बनाया, मेरे को सुबह शाम जो है ना लगभग ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा कसरत करना होता है। तो कसरत करने का जो समय होता है उसी समय में मैं रास्ता को बनाता हूँ। 61 वर्ष की आयु में भी बाबा नागनाथ इतने फुर्तीले हैं कि पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अपनी ओजस्वी ऊर्जा से वे लोगों को हैरत में डाल दिया करते हैं। 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर कोचिंग क्लास चलाया। खुद का बिजनेस भी करने वाले और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबा नागनाथ प्रकृति के संरक्षण में जुट गए हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं बॉम्बे जैसे शहर में रहा हूं, मद्रास जैसे शहर में रहा हूं, दिल्ली जैसे शहर में रहा हूं, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रहा हूं, जहां पर जो है ना शुद्ध हवा बहुत मुश्किल है और शुद्ध हवा की कमी की वजह से लोग जो है बहुत बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर, हमारे जशपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर शुद्ध हवा है, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। और मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ उसी चीज़ को कि हमारा शरीर यानी कि पृथ्वी तत्व से बना है, शुद्ध हवा से बना है और सूर्य की रोशनी से बना है और जल तत्व से बना हुआ है। इसलिए प्रकृति ही हमारा जीवन का मूल स्रोत है। इसलिए जीवन के मूल स्रोत को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम जीवन के मूल स्रोत को डिस्टर्ब करते हैं तो हमको खुद को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी स्वयं का हम सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रकृति की रक्षा करना ही हमारी स्वयं की रक्षा करना है। इसलिए इसको सब समझे तो अच्छा है। बाबा नागनाथ ने धर्म और जाति पर हो रही राजनीति को आईना दिखाया है। उनका मानना है कि हमारा शरीर प्रकृति से बना है और हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हम भी सुरक्षित रह सकेंगे। जशपुर से योगेश थवाइत की रिपोर्ट। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 15 सालों में आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में बने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता। 15 साल सरकार में थे, फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा सबको दे नहीं पाए थे, उनके लघु उपज खरीदते नहीं थे, उनके समय में महुआ को सड़कों में फेंका जाता था, जो आय के स्रोत थे उनको सब खत्म करते जा रहे थे और उनकी जमीन हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में खूब हुआ। आदिवासियों की जमीन खूब हड़पी। इन मुद्दों पे वो बात करे। धर्मांतरण तो सबसे ज़्यादा चर्च उन्हीं कार्यकाल में बना। जब मैं कहता हूँ तो कोई बात नहीं करता। सबसे ज़्यादा चर्च उनके कार्यकाल में बने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? मुख्य मुद्दा तो यही है। तो इनके पास, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, इनके पास 2 हथियार हैं, एक धर्मांतरण, एक सांप्रदायिकता। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों को
धर्मांतरण की छूट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इसका जीवंत उदाहरण है नारायणपुर, जहां बड़ी मात्रा में धर्मांतरण की पुष्टि होने पर आदिवासियों का विरोध देखने को मिला और सरकार को वहां रासुका लगाना पड़ा। मिशनरी का जाल जो जिस प्रकार बस्तर से सरगुजा तक कुचक्र फैल रहा है, जिस प्रकार सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे में धर्मांतरण को पूरी छूट दी जा रही है, ये उसकी चरम परिणति तो आप नारायणपुर की घटना से बड़ी और घटना और बड़ा सबूत आपके पास क्या हो सकता है कि इस घटना के बाद इनको रासुकाल जैसे कानून बनाना पड़ा। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी असफलता सरकार की और क्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच बयानों के जरिए हंसी ठिठोली देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि अब वे खाली बैठे हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी जा रही है। कम से कम केंद्र में मंत्री बना दिए जाते तो छत्तीसगढ़ का कुछ भला होता। हम तो चाहेंगे, खाली बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसको कहीं भेजा नहीं जाता तो केंद्र में मंत्री जी बन जाओ। मैं राज्यपाल बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनोगे तो कुछ फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, कहीं जाओ भाई। हमको खराब लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बगल के प्रदेश में नहीं भेजा जाता, उसको कोई काम ही नहीं है और यही बयान देते हैं। तो भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष का काम है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब अभी फिर से अंगूर खट्टे हो गए, मंत्रिमंडल के फेरबदल हो रहा है कि सब हल्ला है पूरे देश भर में। अब रमन सिंह पहले बैक आउट कर गए, उसका नंबर पहले भी नहीं लग रहा है। और यहाँ भी पुरंदेश्वरी से लेके सारे लोग बोल रहे कि वो छोटा दावेदार भी नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, वो दावेदार भी खत्म। अब 6 महीने बचे हैं, अब वो उसको पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको चेहरा भी नहीं बना रहे हैं। तो सहानुभूति होती है ना, साथ में काम किए इतने साल। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चाहते ही हैं कि मैं दिल्ली चला जाऊं, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। कांग्रेस नेताओं ने आपको शुभकामनाएं दे दी है पहले। कांग्रेस नेता यही चाहते हैं। मंत्रिमंडल में ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।